आप पेंशन मत दीजिए, दिव्यांगों को स्वरोजगार दीजिए। लेकिन अब तक बड़े भैया को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अब तक दिव्यांगता के क्षेत्र में एक भी कदम सही नहीं उठाया गया आपकी सरकार से। ये है कि जो जेएमएम मैंने आपकी पार्टी ने जो घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनी तो हम दिव्यांगजनों को 2500 रुपया मासिक पेंशन देंगे। 2500 दूर है, अभी तक उस पर जो 1000 है वो भी पूर्ण रूप से लोगों तक नहीं पहुंचा। झारखंड में अगर सबसे कमजोर तबका दिव्यांग ही अगर बेबस हो जाए, भीख मांगने पर उतारू हो जाए तो हमें शर्म आती है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, क्या वजह है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? देखिए, सबसे पहले तो आप मीडिया कर्मियों को, बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत जोहार, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दे के लिए अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बहुमूल्य कारण ये है कि हमारे प्रदेश में, झारखंड प्रदेश में दिव्यांग अपनी समस्याओं के लिए विगत 15 महीने से जूझ रहे हैं, जिसके मुख्य कारण ये है कि हमारे प्रदेश में दिव्यांगों के लिए, उनके न्याय, उनकी शिकायत के लिए एक आयुक्त होते हैं, जिसे हम सब जानते हैं राज्य निःशक्तता आयुक्त, यानी स्टेट डिजेबिलिटी कमिश्नर। वो पद आज 15 महीने से खाली पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से दिव्यांग के साथ जो भी समस्या हुई उसको ना शिकायत कर सकते हैं, ना कोई अपनी बातों को और अपने समस्याओं को लेकर उसको न्याय पाने के लिए कहीं जा सकते हैं। और मुद्दा ये है सबसे बड़ा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि सरकार जो हमारी प्रदेश में मौजूद है, यानी हमारे बड़े भैया हेमंत सोरेन जी का, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को शुरू से ही, जब वो शपथ ग्रहण भी नहीं किए थे मुख्यमंत्री पद के लिए, उस वक्त से लेकर के अब तक एक बात की तरफ ध्यान आकर्षित कराते जा रहे हैं कि दिव्यांगता झारखंड प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसकी जनसंख्या लगभग 12 लाख है, जिसमें 21 तरह की कैटेगरी पाए जाते हैं। आज देखिए, सरकार, अब मैं ये कहूँ कि सरकार अब 1.5 साल और बची है, मगर दिव्यांगों के लिए अभी तक एक भी कदम ठोस नहीं उठाया गया है, जिसकी वजह से सिर्फ दिव्यांग मासिक पेंशन लेने पर मजबूर है और अपनी जिंदगी को भिखारियों की तरह गुजारने के लिए बेबस है। इसलिए अफसोस की बात यह है कि अभी विगत 24 जून 2022 को राष्ट्रीय सलाहकार समिति की तरफ से राष्ट्र लेवल पर एक मीटिंग बुलाई गई, बैठक बुलाई गई, जिसमें हर राज्य के लोग जा करके, वहाँ के कोऑर्डिनेटर पहुँच करके हर राज्य की समस्याएं और उसके समाधान के लिए, जो दिव्यांगजन अपने जीवन को कैसे उत्साहित कर सकें, अपने जीवन में स्वरोजगार, रोजगार और जो भी समस्याएं हैं उसका निवारण कैसे कर सकें। मगर अफसोस है कि इतने बड़े प्रदेश, राज्य में, जिसके नाम से हमारा सीना चौड़ा होता है झारखंड कहने से, यहाँ से अफसोसजनक बात यह है कि अभी तक कोई भी प्रतिनिधि यहां से नहीं गया। बताइए, हर मुद्दों के लिए हर कोई आवाज उठाते हैं, मगर दिव्यांगता के क्षेत्र में ना कोई विधायक आवाज उठाता है, ना कोई सांसद आवाज उठाते हैं। तो बताइए, दिव्यांग की ये जो समस्या है इसका निवारण कैसे हो? पिछले विधानसभा सत्र में राजेश कच्छप जी ने आवाज उठाई थी और इस बात को रखा था। जी हाँ, हम लोगों ने बाज़ाब्ता राजेश कच्छप जी, माननीय विधायक खिजरी विधानसभा, उन्होंने हम लोगों की बातों पर आह्वान करते हुए सत्र के दरमियान ही इस बात को उठाया और बहुत मजबूती के साथ उठाया। हम उनका धन्यवाद भी दिए और उन्होंने राजेश कच्छप जी से समस्त झारखंड के दिव्यांगजनों ने धन्यवाद देते हुए कहा था कि आप ही जैसी सोच अगर सरकार के अंदर आ जाए तो हम लोगों का हर समस्या का निवारण हो जाएगा।
मगर देखिए पिछले सत्र से अब 29 तारीख को लगता है कि सत्र चालू हो जाएगा, मगर अभी तक सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है। जबकि बहुत ही खुशी के साथ, उत्साह के साथ हम लोगों ने जेएमएम को सपोर्ट किया। यूँ समझिए कि दिव्यांग सिर्फ दिव्यांग नहीं है, उनका घर परिवार कोई भी सरकार हो उसका एक वोटर है। अब वोटर सिर्फ इसलिए नहीं कि आबादी भी कम है, संख्या की मात्रा में देखें तो 12 लाख लगभग दिव्यांगजन है झारखंड में, और अगर 5 उनके फैमिली से, उनके परिवार से जुड़ जाए तो 12, 25, 60 लाख वोटर सिर्फ दिव्यांगजन है। और हमेशा हमें लड़ना पड़ता है, जबकि पिछली सरकार ने कहा था कि हम अंतिम व्यक्ति तक विकास करेंगे, तो हमने रघुवर सरकार से भी कहा था कि अंतिम व्यक्ति आपकी नजर में कौन है, दिव्यांग से बड़ा अंतिम व्यक्ति कौन है। उन्होंने इस बात को गंभीरता में लेते हुए जो पेंशन 600 था वो 1000 कर दिया। अब बताइए, हमारी वर्तमान की सरकार, हम कोई विपक्ष नहीं है, कोई दल बदल की बात नहीं हो रही है, कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है, हम अपने बड़े भाई इस झारखंड के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को अपना बड़ा भाई मानते हैं। और आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं अपने बड़े भाई को कि भैया, जब दिव्यांग लोग आपसे मिलने गए थे बधाई देने के लिए तो आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। जो हम दिव्यांग के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करें, क्या यूज करें, हमें कुछ कहा नहीं जाता, हम इसके लिए करेंगे। लेकिन अब तक बड़े भैया को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अब तक दिव्यांगता के क्षेत्र में एक भी कदम सही नहीं उठाया गया आपकी सरकार से। हद तो यह है कि जो जेएमएम मैंने आपकी पार्टी ने जो घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनी तो हम दिव्यांगजनों को 2500 रुपया मासिक पेंशन देंगे। 2500 दूर है, अभी तक उस पर जो 1000 है वो भी पूर्ण रूप से लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। हर मुद्दे के लिए दिव्यांग अगर लड़ता रहेगा तो मैं समझता हूं कि खनिज संपदा में जो सबसे बड़ा झारखंड है, इस झारखंड में अगर सबसे कमजोर तबका दिव्यांग ही अगर बेबस हो जाए, भीख मांगने पर उतारू हो जाए, तो हमें शर्म आती है। अपने बड़े भाई को सरकार में रहते हुए हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अगर दूसरी सरकार होती तो बात समझ में आती। हमारे घर की सरकार, हमारी सरकार है, और उसके बाद भी हम बेबस और लाचार हैं। रिक्त पद में लगभग 13,000 नौकरियां रिक्त है दिव्यांगजनों की, मगर पता नहीं चयन आयोग ने कैसा रोस्टर तैयार किया कि अभी तक 13 आदमी भी नियुक्त नहीं हुआ, जबकि उम्र लैप्स हो गया। जमीनें बेच दी, टेट पास होकर के, ये पास होकर के सरकारी नौकरी में, इसके लिए भी केस मुकदमा करना पड़ा हाईकोर्ट से, और केस जीते भी हम दिव्यांगजन, मगर उसके बावजूद भी हम अब तक एक नौकरी नहीं ले पाए हैं। विशेष शिक्षक की बहाली के लिए हम लोग आंदोलन किए, राजभवन से लेकर के विधानसभा तक, मगर देखिए विशेष शिक्षक जब उतारू हो गए कि करो या मरो, चूंकि दिव्यांगजनों के प्रति कोई जागरूक नहीं है, तो हमें खुद से जागना होता है, खुद से लड़ना होता है। तो आज सरकार ने उन्हें मानदेय पर रख लिया है, जबकि वादा यह था, इरादा यह था कि हम दिव्यांगजनों के जो विशेष शिक्षक हैं उन्हें सरकारी नौकरियां देंगे, मगर मानदेय पर रख लिया। दुर्भाग्यपूर्ण और है कि जो दिव्यांगजनों का विशेष विद्यालय है, वो विशेष विद्यालय आज बंद पड़े हुए हैं कई वर्षों से, उसमें दूसरे विभाग के कार्यालय खुले हुए हैं। बताइए, दिव्यांगता के प्रति किसी को गंभीरता से नहीं देखा जा रहा है। हम राजेश कच्छप जी और जितने भी विधायक हैं, उन्हें तो चाहिए कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से दिव्यांगजनों को चयनित करें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। क्या उन सारे नेतागण, चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो, उन्हें जरा सा भी आंखों में पानी नहीं दिखाई देता है? उनकी आंखों का पानी गिर गया है कि दिव्यांग रोड पे हाथ से साइकिल चलाता चलाता धूप में निकलता है और किसी के आगे हाथ फैलाता है, और आप फुल एसी गाड़ी में बैठ के उसके सामने से गुजरते, आपकी आंखों को हो क्या गया है? इंसानियत मर गई है। मैं यही कहूंगा, वोट का समय होगा, हाथ जोड़ेंगे, वही दिव्यांग के साथ फोटो खिंचाएंगे, मंच पे बुलाएंगे, हार पहनाएंगे, गुलदस्ते देंगे। ऐसा लगता है कि दिव्यांगता दिव्यांग नहीं, ताजमहल है,
सारे नेता मंत्री जब चुनाव का वक्त होगा बगल में खड़ा कर लेंगे दिव्यांग को, फोटो खिंचाएंगे, जिस तरह लोग ताजमहल में जाते हैं। अरे दिव्यांग को ताजमहल बना के रख दिया है, मगर दिव्यांग का परिवार कैसे चलेगा, दिव्यांग पढ़ेगा कैसे, दिव्यांग बढ़ेगा कैसे, इसके प्रति किसी को चिंता नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, मेरे देखने वाले जो इस न्यूज को देख रहे हैं, चाहे वो नेता हो, सोशल वर्कर हो, मंत्री हो, विधायक हो, आप अपने अपने विभाग से, अपने अपने क्षेत्र से, अपने अपने कार्य क्षेत्र से दिव्यांगों को चिन्हित करें। 21 तरह की कैटेगरी हो गई है सर दिव्यांगता क्षेत्र में, और अफसोस ये है कि हर जिला में सीएस ऑफिस में दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने का बोर्ड बैठता है, मगर जानते हैं सब कैटेगरी का प्रमाण नहीं बन पा रहा है। वजह क्या है कि वहां पे पर्याप्त डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर नहीं है जो हर कैटेगरी को चिन्हित करके उनका प्रमाण पत्र दे सके। अब बताइए ऐसे में दिव्यांगजन करे तो करे क्या कहना चाहते हैं वर्तमान सरकार से, आपकी क्या अपील है ये बताइए। मेरी अपील यही है वर्तमान सरकार के, सबसे पहले आप पेंशन मत दीजिए, दिव्यांगों को स्वरोजगार दीजिए। अभी हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके साल भर मेहनत लगाई है, उसके बाद झारखंड दिव्यांग जन निधि का गठन हुआ, जिसमें सरकार ने 2 करोड़ रुपया आवंटित किया। पिछले 2020-21 की बात बता रहा हूं मैं, 2 करोड़ रुपया आवंटित किया कि हर दिव्यांग को चिन्हित करके हर जिले से 50-50 हजार रुपए दे करके स्वरोजगार के लिए उसे खड़ा किया जाए। मगर यह है कि आवंटित हुआ, बटा भी नहीं, और हर जिले से आवेदन आए भी, मगर उस पर कोई तरह की कार्रवाई नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि आयुक्त बैठे नहीं, उसकी कमेटी तैयार हुई नहीं, और इसके अध्यक्ष खुद आयुक्त होंगे। जब आयुक्त ही नहीं रहेगा तो आप 2 करोड़ रुपया नहीं बल्कि 2 लाख करोड़ रुपया भी आवंटित कर दीजिएगा, वो पैसा बेकार है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ भाषण और पोस्टर में, क्योंकि मैं विरोधी नहीं हूं सरकार का, मैं हक रखता हूं इस सरकार को, क्योंकि यह सरकार का कहीं ना कहीं हमने तैयार किया है, हमने बड़ी मेहनत से इस सरकार को सींचा है, और इस सरकार के लिए हम लोगों ने लोगों के आगे वोट मांगा है। बावजूद इसके कि आज हमारे ऊपर कोई तरह का कार्रवाई नहीं किया जा रहा ठोस। आगे आप लोगों की रणनीति क्या होगी? हाँ, हम लोग, अगर सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है, संज्ञान नहीं लेती है सरकार, तो हमारी रणनीति ये है कि ना हम उग्र आंदोलन करेंगे, ना ही हम सड़कों पे भीड़ लगाएंगे, बल्कि हम सीधे उठेंगे और जहां पे राज्य निष्पक्षता आयुक्त का कार्यालय है वहां पे अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ जाएंगे, जब तक हमारी ये सारी मांगे पूरी ना की जाए।